तूफान से 1400 विद्युत पोल, 180 विद्युत ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए। श्रीगंगानगर शहरी व ग्रामीण अंचल में सोमवार रात को आए तेज तूफान में जोधपुर विद्युत वितरण निगम का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। विद्युत तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इस कारण विद्युत सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई। निगम के अनुसार रावला, घड़साना, अनूपगढ़, श्री विजयनगर, सूरतगढ़, राजिया, सरराय, सिंहनगर, श्री करणपुर, केसरी, सिंहपुर, पदमपुर, सादुल शहर व श्री गंगानगर सहित जिले भर में प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार 1400 विद्युत पोल तूफान में टूट गए। 22 बेड़े विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गए और 180 विद्युत ट्रांसफार्मर गिर गए और क्षतिग्रस्त हो गए। 76 विद्युत डीपी टूट गई और जगह जगह विद्युत लाइनें टूटने की सूचना है। निगम का आकलन है कि इस अंधड़ व तेज तूफान में निगम को 1,42,90,000 रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। स्कूली छात्रा को जहर देने का मामला आया सामने। हनुमानगढ़ जंक्शन क्षेत्र में एक स्कूली छात्रा को जहर देने का मामला सामने आया है। नाबालिग छात्रा की स्थिति खराब होने पर उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। समिति की ओर से बुधवार तक चिकित्सकों की टीम को छात्रा की वास्तविक आयु संबंधी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई। मामला संज्ञान में आने पर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल व सदस्य प्रेमचंद शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि नाबालिग छात्रा अभी आईसीयू में भर्ती है। वह अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है। छात्रा की दादी ने जानकारी दी कि जंक्शन में एक निजी स्कूल में उसकी पोती 12वीं कक्षा में पढ़ती है। मंगलवार को प्रैक्टिकल के दौरान सहपाठी छात्र ने उसे जहर की शीशी दे दी। इसे पीने से उसकी तबीयत खराब हो गई। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष के अनुसार छात्रा अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है। छात्रा का उपचार कर रहे डॉक्टरों ने जहर की पुष्टि कर दी है। बाल कल्याण समिति ने छात्रा की आयु से संबंधित प्रमाण पत्र मंगवाने के लिए भी अस्पताल प्रबंधन को पाबंद किया है। अब तक की जांच में इस बात का पता नहीं चल सका है कि छात्रा को सहपाठी ने क्यों व किस कारण से जहर दिया था। छात्रा की तबीयत में सुधार आने तथा बयान देने के बाद भी इसी घटनाक्रम में आगे कुछ पता चल सकेगा। इसके बाद ही बाल कल्याण समिति आगे की कार्रवाई कर सकेगी। 3 सीटों पर उपचुनाव, 2 दिन में आया सिर्फ एक नामांकन। जयपुर प्रदेश की 3 विधानसभाओं के लिए होने वाले उपचुनाव में नामांकन के दूसरे दिन चूरू जिले के सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी विजयपाल सिंह श्योराण ने नाम निर्देशन पत्र नॉमिनेशन दाखिल किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि उम्मीदवार 30 मार्च तक नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकते हैं। 31 मार्च को प्राप्त नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी, जबकि 3 अप्रैल तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। 17 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जबकि मतगणना 2 मई को करवाई जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आमजन नामांकन की स्थिति, उम्मीदवारों द्वारा अपलोड किए गए एफिडेविट आदि सभी तरह की जानकारी विभाग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। विभाग की वेबसाइट पर असेंबली बाय इलेक्शन 2021 लिंक दिया है। वहां उपचुनाव से जुड़ी तमाम तरह की जानकारी उपलब्ध है। गौरतलब है कि राज्य में सुजानगढ़, राजसमंद और सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने अभी बल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किया है। बेमौसम की बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद, जल्द से जल्द मुआवजा दे सरकार। राज्य जयपुर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने बेमौसम बरसात से राजस्थान के किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा देने की राज्य सरकार से मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश, तूफान व ओलावृष्टि से वजह से किसान की गेहूं, चना, सरसों, जीरा, इसबगोल सहित कई फसलें बर्बाद हो गई, जिसका जल्द से जल्द हो मुआवजा दिया जाए। राज्य ने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित जिलों से खराब फसलों का आकलन करवाकर उसकी रिपोर्ट निश्चित समय सीमा से मंगवाए और किसानों को तुरंत मुआवजा राशि दिलवाए, जिससे कि
कर्ज में डूबा किसान फसल के लिए लिया गया कर्ज तो चुका सके। उन्होंने कहा कि उनकी भाजपा सरकार के आग्रह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फसल खराब का मुआवजा 50% नुकसान पर ही मिलता था उसे 33% पर किया, जिससे किसानों को कम खराबे पर भी अपनी फसल का उचित मुआवजा मिलने लगा। राजनीति कर राज्य सरकार किसानों का दर्द समझे और उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिलवाए। जिला जज कैडर के 71 अधिकारियों के हुए तबादले। जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने अलग अलग आदेश जारी कर मंगलवार को जिला जज कैडर के 71 न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए। उनमें से हाल ही में राज्य सरकार ने राज्य व जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के 31 सचिवों की सेवाएं हाई कोर्ट को लौटाई थी। इन सभी न्यायिक अधिकारियों को विभिन्न जिला अदालतों में पदस्थापित किया गया है। इसी तरह 38 न्यायिक अधिकारियों को विभिन्न जिलों की विधिक सेवा प्राधिकरणों में सचिव लगाया गया है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी आदेश के अनुसार विधिक सेवा प्राधिकरण से लौटे देव कुमार खत्री को एडीजे जयतरण, नरेंद्र कुमार स्पेशल जज SC ST मामलात, बाड़मेर राजेश कुमार तरिया एडीजे 3 जयपुर मेट्रोपॉलिटन द्वितीय, सत्य प्रकाश सोनी एडीजे बहरोड, राजेंद्र चौधरी एडीजे नोहर, मधु हिसारिया स्पेशल जज SC ST मामला चुरू, शक्ति डच्चह एडीजे 10 जयपुर मेट्रोपॉलिटन द्वितीय, मुख्यालय चोमू शरद तंवर एडीजे भीनपाल, श्वेता शर्मा प्रथम एडीजे 7 बीकानेर, रेखा बांधवास स्पेशल जज SC ST मामलात बूंदी, पंकज बंसले एडीजे 2 जयपुर जिला, पवन कुमार अग्रवाल एडीजे राजगढ़, भूपेंद्र कुमार मीणा एडीजे लक्ष्मणगढ़, रेखा यादव एडीजे बयाना व भेरूलाल चंदेल को एडीजे 2 सीकर लगाया गया है।